बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या मेघना कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है या महागंगा कहा जाता है? तो आपको बताना है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में उल्लेखित संविधान 370 का उल्लेख किस भाग में था? क्योंकि अब 370 को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या भाग 20 में था, भाग 21 में था, भाग 1 में था या भाग 23 में था? तो ये जो बात की जाए धारा 370 की, तो भाग 21 में था। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। पवित्र गंगा नदी का जल किसकी उपस्थिति के कारण शुद्ध है? क्या साइनोफेज या परमाणु भौतिकी के कारण या विखंडन के कारण या बैक्टीरियोफेज के कारण? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोफेज के कारण जो गंगा नदी का जल है वह शुद्ध रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। विश्व में कच्चे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? क्या जापान है, चीन है, अमेरिका है या भारत है? चलिए दोस्तों तेजी के साथ इन प्रश्नों को बताइए फटाफट से और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन जो है कच्चे माल के उत्पादन करने में इस समय सबसे ऊपर है, यानी कि प्रथम स्थान चीन का है। असम में कौन सा नृत्य होता है? क्या कथक होता है, नौटंकी होता है, सत्रिया होता है या छऊ होता है? तो आपको बता दें असम में जो है सत्रिया नृत्य है। वही कथक और नौटंकी की बात की जाए तो दोनों यूपी के हैं और ये कहाँ के हैं तो छत्तीसगढ़ की हैं। ठीक है दोस्तों, छऊ। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? क्या 1930 में हुई थी, 1928 में, 64 में या 1948 में? तो जो रमन खोज है 28 फरवरी 1928 को हुई थी दोस्तों। और वही विज्ञान दिवस की बात की जाए तो कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है या सर सीवी रमन है? तो 1913 में साहित्य से नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, अमर्त्य सेन को बात किया जाए तो 1968 में मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के और नोबेल पुरस्कार कौन सा देश वितरित करता है? तो फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, ये अलग से आखिरी में जोड़ा गया है अर्थशास्त्र को। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या तस्लीमा नसरीन है, अरुणिमा सिन्हा है या अमरीश त्रिपाठी है या विष्णु शर्मा है? तो जो एवरेस्ट की बेटी जो है पुस्तक वो अरुणिमा सिन्हा ने लिखा है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? क्या कांग्रेस पार्टी से थे, किसान सभा से थे, सोशलिस्ट पार्टी से थे या कम्युनिस्ट पार्टी से थे? तो आपको बता दें जयप्रकाश नारायण ये अपनी खुद की पार्टी बनाए थे बाद में, सोशलिस्ट पार्टी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? क्या बांकीपुर जेल में थे, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या कैंप जेल में? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्या अमेरिका में है, मैक्सिको में है, फ्रांस में है या अर्जेंटीना में? तो आपको बताना है दोस्तों येलोस्टोन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस देश में है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या, हमारा ए हो जाएगा, अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है? क्या डेक्कन ट्रेप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या सुंदरबन डेल्टा है? तो भारत में बात की जाए तो मालाबार तट पर ये बोलते हैं मसालों की तट है। क्या बोलते हैं इसे? मसालों का तट, यानी कि केरल में पाया जाता है। केरल को ही क्या, केरल राज्य को मसालों के राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक रोजाना पहुंचती रहे।